नमस्कार। मैं भावेश मिश्रा फिल्म राइटर, डायरेक्टर तथा एक्टर ट्रेनर हूं और हनुमंता फिल्म्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपने अपने इस प्रिय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पिछले एपिसोड में हमने आप सबको बताया था कि रस भाव क्या है, भाव की उत्पत्ति और कैसे होता है तथा उसका स्वरूप क्या होता है जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। रस की जननी कौन है तथा रस और भाव के प्रकार के साथ साथ हमने प्रत्येक रस के अस्थायी भाव के बारे में भी आपको बताया था। रस भाव के इस सीरीज में हम आज आप सबको बताएंगे कि करुण रस क्या है, उसको कैसे पहचाने तथा करुण रस जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब चेहरे पर उसका क्या स्वरूप होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो जानते हैं करुण रस क्या है। तो जैसा कि करुण शब्द से मालूम होता है कि करुण का मतलब होता है दया, और दया का जो स्वरूप होता है वो होता है दुख। उस स्वरूप को हम स्थायी भाव भी कहते हैं। उस स्वरूप को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, जो चेहरे पर पात्र या व्यक्ति के या अभिनेता के चेहरे पर दिखाई देता है। तो जानते हैं कि करुण रस की उत्पत्ति कैसे तथा उससे हम कैसे पहचाने कि ये करुण रस के श्रेणी में ये घटनाएं या ये क्रियाकलाप आता है। तो जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि रस की उत्पत्ति भाव से होता है और भाव किसी घटना को देखने के बाद या घटित होते हुए आपके चेहरे पे, शरीर पे या किसी शारीरिक, आर्थिक या मानसिक अवस्था में जो दर्द होता है वही से हमारे चेहरे पे जो भाव दिखता है दुख का, वही करुण रस का अस्थायी भाव अर्थात शोक होता है। तो आप जानते हैं कि करुण रस को हम कैसे पहचानें। तो हम उसके कुछ सिंपल घटनाएं, क्रियाकलाप आदि के बारे में बताते हैं, जिससे आप समझकर आप करुण रस की अर्थात जो चेहरे पे आपके भाव दिखाई देगा उसको आप व्यक्त करेंगे। जब किसी को हम दुखी देखते हैं तब हमारे अंदर दया के भाव उत्पन्न होता है, और दया के जो भाव उत्पन्न होता है वही दुख होता है। तो जब हम किसी को दुखी देखते हैं, जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, किसी से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, वैसे माफी और क्षमा दोनों एक ही है। एक उर्दू शब्द है माफी, तो क्षमा हिंदी शब्द है। जब आपको खुद से किसी प्रकार के शारीरिक दुख होता है, आप रोते हैं, किसी शरीर में तकलीफ, कष्ट, शारीरिक, आर्थिक या मानसिक किसी प्रकार का तकलीफ होता है, सामाजिक तकलीफ होता है, जब आप किसी को दुख से बिलखते, तड़पते देखते हैं, तब आपके
अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस है। करुण रस की उत्पत्ति भाव से होता है, उसका स्थायी भाव है, अर्थात करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। जब हम इन चीजों को करते हैं या किसी को देखते हैं तब हमारे चेहरे पे दुख की भाव उत्पन्न होता है। दुख आपके चेहरे पे उत्पन्न होगा तब कैसे होगा? सर प्लीज, अरे देखो कैसे वो बच्चा दर्द से तड़प रहा है। अरे बेटा भूख लगी है? ये बहुत तेज दर्द हो रही है, दर्द से फटा जा रहा है। अरे क्या बताऊं, इस लड़के ने तो मेरी समाज में नाक कटा दिया। आज मुझे 5,000 रुपए खोने की बहुत दुख है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया गया है। इससे मैं बहुत व्यथित हूं। इस तरह की जब हालात उत्पन्न होता है तो वहां पे करुण रस होता है, जो मैंने आपको दिखाया। तो जानते हैं करुण रस की उत्पत्ति कैसे होती है। जब हम या पात्र या व्यक्ति किसी प्रकार के घटना को देखते हैं या सुनते हैं किसी के द्वारा, या स्क्रिप्ट पढ़ के या बुक पढ़कर महसूस करते हैं या देखकर महसूस करते हैं, उस महसूस करने के बाद या देखने के बाद हमारे चेहरे पे जो दुख शोक का जो भाव चेहरे पे दिखाई दे, अर्थात चेहरे की विकृतियां दुख में, तकलीफ में, चेहरे के भाव हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से, जीवंत रूप से दिखाई दे, तो वो होता है दुख शोक का भाव। और इसी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात भावना जो उत्पन्न होती है वही करुण रस होता है। करुण रस हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो उसका स्वरूप, जीवन स्वरूप, जिसे हम व्यक्त करते हैं या दर्शक देखता है तो बोलता है ये दुख में है यहाँ, या हम खुद समझकर अपनी प्रतिक्रिया या भाव व्यक्त करते हैं। यही भाव को हमें व्यक्त करने आना चाहिए, तभी आपका एक्टिंग सुंदर मानी जाएगी। करुण रस एक भावना प्रधान रस है जो हमें जोड़ती है, एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अब जानते हैं कि करुण रस के परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा सिंपल सा है, जब किसी व्यक्ति या पात्र किसी घटना को देखता है, सुनता है, महसूस करता है या खुद पे घटित होता है, उसके फलस्वरूप जो दुख के भाव चेहरे पे दिखाई दे वो भाव होता है या स्थायी भाव होता है, और उससे जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो करुण रस होता है। जो करुण रस दिखाई नहीं देती है वो भावनाएं हैं। तो करुण रस में आपने जाना कि किसी प्रकार के दुख, दर्द, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, क्षमा मांगना, अनुरोध करना, विनय करना, किसी प्रकार के दर्द, व्यथा जहां हो वहां पे करुण रस होगा। और करुण रस के स्थायी भाव दुख होता है। पहले भाव की उत्पत्ति होती है, फिर भावना की उत्पत्ति है, जिसे हम रस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि आपने रास्ते में जाते वक्त किसी को घायल अवस्था में देखते हैं,
जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा होता है, तब आप देखते हैं और तुरंत बोलते हो बचाओ इसको बचाओ। तो पहले क्या आता है, चेहरे पे भाव, दुख की, शोक की, आहा, तो बोलता है हाँ बचाओ बचाओ, तब भावना उत्पन्न होती है और उससे शब्द आहा बचाओ बचाओ बचाओ। फिर आप उसको बचाते हैं जो आप कर सकते हैं। समझ गए ना? तो पहले हमारे किसी भी रस में पहले भाव की उत्पत्ति होती है जो चेहरे पे दिखाई देती है, उससे फिर भावना की उत्पत्ति होती है, उस भावना को हम रस कहते हैं। समझ में आया? अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा फिर बताएंगे। तो सिंपल सा है कि जहां पे करुण रस वहां होगा जहां दुख, दर्द, तकलीफ, गिड़गिड़ाना, रोना धोना, शारीरिक कष्ट किसी प्रकार को, वहां पे दुख की करुण रस उत्पन्न होगा और चेहरे पे उसका भाव दुख दिखेगा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो हम अगले रस में जानेंगे कि एक सार्वभौमिक रस कहिए या हर व्यक्ति के चेहरे पे समय दर समय खुद ब खुद उत्पन्न होता है, उस रस के बारे में बताएंगे जिसे हम रौद्र रस कहते हैं। और रौद्र मतलब गुस्सा। गुस्सा के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे, ताकि हम और आगे अच्छे से आपको समय दर समय एक्टिंग से जुड़े हुए सारी समस्याओं के समाधान करने की प्रयास करेंगे। और आप अगर हमसे एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या कमेंट्स करके बताएं, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, संपर्क साधेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।